फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस लेक्चर में मैं कर्म का सिद्धांत को डिस्कस करूंगा। दोस्तों प्राचीन बौद्धिक एवं धार्मिक दर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 1 जो है दोस्तों प्रीलिम्स की, है ना, प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 1 जो है संकल्पना और विचार, उसके अंतर्गत कर्म का सिद्धांत वाला टॉपिक भी मेंशन है। और संकल्पना और विचार में जो जो टॉपिक मेंशन है दोस्तों, वो सारे टॉपिक्स के मैंने वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध करा दिया हूँ आप लोगों के लिए। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके विजिट करके क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस लेक्चर में हम कर्म के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है दोस्तों, है ना। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं दोस्तों बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। उसके पतन की ओर ले जाते हैं दोस्तों। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है दोस्तों, है ना। ग्रंथों में हमें बताया गया, धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है दोस्तों। तो ये बताया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कर्म शब्द की उत्पत्ति एवं उसका अर्थ हम सबसे पहले देखते हैं। कर्म शब्द की उत्पत्ति क्रय धातु से हुई है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है करना, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है, करना या व्यापार या हलचल, है ना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, कर्म का करना होता है, या व्यापार भी हो सकता है, क्योंकि व्यापार भी एक प्रकार का काम ही है ना। और हलचल, ये तीन अर्थ हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों कर्म के। मानव जो भी करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो, वह कर्म है। मानव जो भी करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो, वह कर्म है दोस्तों। वह क्या है, कर्म है दोस्तों, कर्म है। तो देखिए यहाँ पे, और हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। सामान्यतः कर्म मनुष्य की वह शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया है। देखो, सामान्यतः कर्म जो है मनुष्य की वह शारीरिक और मानसिक, दो शब्द आए यहाँ पे, शारीरिक और मानसिक क्रिया है, जो बाहर या आंतरिक जगत में, जो बाहरी जगत है दोस्तों, बाहरी या मन के अंदर का आंतरिक जगत में या आंतरिक जगत में कोई भी परिवर्तन उत्पन्न करती है, और उसे फलस्वरूप स्वयं उसके लिए अथवा दूसरों के लिए, स्वयं खुद के लिए, स्वयं उसके लिए और दूसरों के लिए कुछ दृश्य या अदृश्य परिणाम, ये देखो, दृश्य परिणाम भी हो सकते हैं या अदृश्य परिणाम भी हो सकते हैं। परिणाम अनिवार्यता उत्पन्न होते हैं दोस्तों, कर्म के सिद्धांत के मुताबिक, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्म के बारे में थोड़ी बातें लिख रखी है दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वह सभी क्रियाएं कर्म है जो कायिक और वाचिक। कायिक और वाचिक का मतलब क्या है, ये पता होना दोस्तों अपने को। यहाँ पे लिखा हुआ है कायिक, जो कायिक का मतलब है दोस्तों जो शरीर के द्वारा किया गया, जो कायिक का मतलब है, यहाँ पे कायिक का मतलब है जो शरीर के द्वारा किया गया कर्म, जो शरीर के द्वारा किया गया काम या कर्म बोल सकते हैं। और यहाँ वाचिक का मतलब क्या है दोस्तों, वाचिक का मतलब है, यहाँ पे वाचिक का मतलब है वाणी के द्वारा किया गया कर्म, वाणी के द्वारा। कायिक का मतलब समझ में आया क्या? कायिक का मतलब अपन बोल सकते हैं शरीर से संबंधित, है ना, दैहिक से संबंधित, यहाँ पे ये है शरीर से संबंधित, दैहिक से संबंधित, शरीर से किया हुआ, है ना, जो भी उसको कायिक कहेंगे। वाचिक का मतलब क्या, यहाँ पे वाचिक का मतलब हो गया दोस्तों वाणी के द्वारा किया गया। वाचिक का मतलब वाणी संबंधित या मुंह से कहा गया, है ना, या संदेश के रूप में कही गई बातें, ये सब वाचिक के अंतर्गत आएगी दोस्तों। तो कायिक का मतलब समझ में आया, शरीर के द्वारा, और वाचिक के मतलब है वाणी के द्वारा। वह मानसिक है दोस्तों, वह मानसिक शब्द भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मानसिक शब्द होता है दोस्तों मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ, या मन संबंधित, जैसे मन संबंधित या मन में जो बात कहें अपन ने, वो, है ना। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ भगवत गीता के अनुसार वह सभी क्रियाएं कर्म है जो कायिक और वाचिक व मानसिक तीनों हैं, है ना। तो कायिक भी आ गया उसके अंतर्गत, वाचिक भी आ गया, और मानसिक, ये सब कर्म है दोस्तों। कर्म मानसिक भाव व विचार के रूप में हो सकता है। कर्म जो है मानसिक भाव व विचार के रूप में भी हो सकता है। वह शारीरिक क्रिया या गतिविधि के रूप में भी हो सकता है दोस्तों। देखो, कर्म जो है यहाँ पे मानसिक भाव एवं विचार, जो मन में विचार आते हैं, विचार के रूप में भी हो सकता है। वह शारीरिक क्रिया या गतिविधि के रूप में भी हो सकता है, या शब्दों में कहे गए तो संवाद के रूप में भी हो सकता है ना। यह कहे गए शब्द या संवाद के रूप में भी हो सकता है दोस्तों। किसी को अपन बोलते हैं तो संवाद के रूप में भी हो सकता है।
तो ये समझ में आया कि भगवत गीता में लिखा हुआ है। वहीं कर्म की वहीं स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है दोस्तों हमें कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है दोस्तों, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है। तो भगवत गीता के अनुसार यहाँ पे जो लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो है ना। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने विचार बताए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं दोस्तों, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। ये पता होना किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दोस्तों। कर्म की शुरुआत विचारों से ही हो जाती है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों कर्म से रिलेटेड बातें। सृष्टि में दोस्तों, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता दोस्तों। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय होगा या क्रियाओं के माध्यम से, फिर किसी कारण क्रियाओं के माध्यम से सक्रिय हो जाएगा, और फिर कारण बन कर्म के योगदान रहेगा दोस्तों, कारण बन के कर्म के रूप में प्रकट होगा, योगदान रहेगा। जीव जंतु हो या मनुष्य हो, कोई भी आक्रमण नहीं है, ना ही कहीं रह सकता है, कहीं भी रह सकता है दोस्तों। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं दोस्तों। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, 3 प्रकार के कर्म बताए हैं दोस्तों। एक तो होता है संचित कर्म, है ना, संचित कर्म होता है। कुछ 3 प्रकार के कर्म बताए हैं विद्वानों ने, मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? विद्वानों ने बताए हैं 3 प्रकार के। एक होता है दोस्तों संचित कर्म, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी पूछा 3 प्रकार के। एक होता है संचित कर्म, एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म जो है पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं दोस्तों। पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है क्रियमाण कर्म। ये व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा है, उसे ही कहते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किए जा रहा है वाले कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा होता है प्रारब्ध, इसके अलावा तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। ये कर्म जो है पूर्व जन्म में कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है उसे कहते हैं दोस्तों। जो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसका कर्म हम इस जन्म में भोग रहे हैं, उसे ही कहा गया है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म इसको अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, कभी पूछा विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म ही बताए हैं। एक तो है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियामण कर्म। ये 3 प्रकार के बताए हैं। अब देखो यहाँ पे कर्म से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं दोस्तों, तो उसको देखते हैं अपन। तत्व दिए हुए हैं, कर्म के 3 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं। कर्म के 3 तत्वों का मतलब एलिमेंट बताए गए हैं, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तत्व बोला है यहाँ पे। एक होता है दोस्तों कर्ता, दूसरा होता है परिस्थिति, तीसरा होता है प्रेरणा, है ना। 3 प्रकार के बताए गए हैं अगर तत्व पूछा तो। कर्म के 3 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं। एक तो होता है कर्ता, दूसरा होता है परिस्थिति, तीसरा होता है प्रेरणा। कर्ता के बिना कर्म संभव नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ क्या लिखा है, कर्ता के बिना कर्म संभव नहीं है, है ना। साथ ही कर्ता कर्म को किसी न किसी परिस्थिति में करना पड़ता है। साथ ही कर्ता कर्म को किसी न किसी परिस्थिति में करता है दोस्तों। उस परिस्थिति में कर्म करने हेतु उसे कोई ना कोई प्रेरणा प्रेरित करती है ना। कर्म करने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा प्रेरित करती है दोस्तों। इन तीनों के माध्यम से ही कर्म संपादित होता है। इन तीनों के माध्यम से ही कर्म संपादित होता है। तो यहाँ पे समझ में वाली बात है आपके लिए कि कर्ता के बिना कर्म संभव नहीं है। कर्ता के बिना कर्म संभव नहीं है। कर्ता कर्म की किसी न किसी परिस्थिति के कारण होता है, किसी न किसी परिस्थिति के कारण होता है। जैसे दोस्तों हमको प्यास लगी तो हम पानी पिए, तो वो हमारा कर्म है दोस्तों, वो हमारा कर्म है दोस्तों। क्योंकि हमें प्यास लगी, हमने पानी पिए दोस्तों, वो हमारा कर्म है। क्योंकि विचार आया हमें सबसे पहले कि हमें प्यास लगी है करके। उस परिस्थिति में कर्म करने हेतु कोई ना कोई प्रेरणा प्रेरित करती है दोस्तों, कोई ना कोई प्रेरणा प्रेरित करती है ना। इन तीनों के माध्यम से ही कर्म संपादित होता है दोस्तों। कर्म का सिद्धांत डिस्कस करते हैं अपन। कर्म के प्रकार देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखो कर्म के विद्वानों ने 3 ही वो बताए हैं दोस्तों। क्या?
प्रकार बताए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कर्म के प्रकार, हमने कर्म को कई आधारों पर और दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। कई आधारों पर और दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया गया है। इन आधारों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मानव की इच्छा की दृष्टिकोण से, एक मानव की इच्छा की दृष्टिकोण से क्रम होता है। दूसरा, फल आकांक्षा की दृष्टि से कि हमें फल चाहिए, तो फल आकांक्षा की दृष्टि से। तीसरा है दोस्तों फल प्राप्ति की दृष्टि से, तीसरा है फल प्राप्ति की दृष्टि से किया गया कर्म। चौथा है मीमांसा दर्शन के अनुसार हमें कर्म के क्या बताया गया है, वो मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के जो बारे में बताया गया उसको देखेंगे दोस्तों। तो देखो 4 प्रकार के यहाँ पे, मानव की इच्छा की दृष्टिकोण से, फल आकांक्षा की दृष्टिकोण से और कर्म फल प्राप्ति की दृष्टिकोण से मीमांसा दर्शन की। सबसे पहले बात करते हैं अपन मानव इच्छा की दृष्टिकोण से दोस्तों। तो इस दृष्टिकोण से मानवीय कर्म को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है अनैच्छिक कर्म, दूसरा होता है ऐच्छिक कर्म। एक होता है अनैच्छिक कर्म और दूसरा होता है ऐच्छिक कर्म दोस्तों, है ना, है ना। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। वह अपने जीवन में जो सुख या दुख भोगता है वह अपने कर्मों का ही फल है दोस्तों, वह अपने कर्मों का ही फल है। व्यक्ति के कर्म ही उसका सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक आदि परिस्थितियों का निर्धारण भी करते हैं दोस्तों। जीवन को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, जो नहीं भुगत पाए। मानव इच्छा की दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहले अनैच्छिक कर्म, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता ये कर्म, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता वाले कर्म को कहा गया है, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता ये कर्म। और आपको बता दूं, जो मैंने 3 प्रकार के कर्म बताए थे दोस्तों, वो फल प्राप्ति की दृष्टि से ही थे। वो फल प्राप्ति की दृष्टि से जो 3 प्रकार के कर्म बताए थे उसमें आता है यहाँ पे संचित कर्म, एक संचित कर्म, दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म, तीसरा आता है क्रियामण कर्म, है ना। ये 3 प्रकार की ये फल प्राप्ति की दृष्टि से है। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे अनैच्छिक कर्म की। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता ये कर्म, इन पर उसका कोई नियंत्रण भी नहीं रहता। जैसे सांस लेना, इस पे अपना नियंत्रण है क्या, नहीं है। और सांस ही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो वर्तमान में रहती है ना, वर्तमान में उसको हम सोच नहीं सकते, वो वर्तमान में ही। इसलिए विद्वानों ने जब ध्यान करते समय या मेडिटेट करते टाइम पे अपने सांसों पर ध्यान देने की बात कही है, क्योंकि सांस ही ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में रहती है दोस्तों, वर्तमान में रहती है। तो ध्यान अगर सांस में लगाएंगे तो आप वर्तमान में आ सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे किसी को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तो ओवर थिंकिंग से बचने का एक रास्ता ये है कि आप अपनी जो जिबली है उसको ऊपर वाले हिस्से में टच करें दोस्तों, ऐसा टच करें तो आपका माइंड अलर्ट हो जाता है और शांत होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये भी एक तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, है ना। लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं अनैच्छिक कर्म की। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता दोस्तों। जैसे सांस लेना, हृदय धड़कना, पलक झपकाते हैं अपन पलक, ये वाले कर्म जो है अनैच्छिक कर्म होते हैं, जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता। नैतिकता की दृष्टि से इसका कोई महत्व भी नहीं है दोस्तों, ये तो चलती ही रहती है। नैतिकता की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। नैतिकता का मतलब क्या है, सही या गलत होता है नैतिकता का मतलब, सही या गलत की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है अनैच्छिक कर्म का। अब बात करते हैं ऐच्छिक कर्म की। ऐच्छिक कर्म पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है ना। जिसे करने या ना करने के लिए उसे स्वतंत्र माना गया है, जिसे करने या ना करने के लिए उसे स्वतंत्र माना गया है ना। ऐच्छिक कार्यों के लिए मनुष्य नैतिक रूप से उत्तरदायी है दोस्तों, है ना। ऐच्छिक कार्य के लिए मनुष्य नैतिक रूप से, नैतिक का मतलब मैंने बताया था सही या गलत या अच्छा या बुरा, तो अपन बोल सकते हैं ऐच्छिक कर्मों के लिए मनुष्य अच्छा या बुरा रूप से उत्तरदायी है, तथा उसके लिए उसकी प्रशंसा या निंदा भी की जा सकती है। उसके लिए उसकी प्रशंसा भी की जा सकती है कि अच्छे कर्म किया, या निंदा भी की जा सकती है दोस्तों। तो ये मानव इच्छा के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार याद रखना, बहुत ही ये समझ में आ गया होगा आपको। फल आकांक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है काम्य कर्म, दूसरा होता है निष्काम्य कर्म। काम्य कर्म देखते हैं सबसे पहले, है ना। काम्य कर्म जो है इसमें मनुष्य विशेष इच्छा या कामना से प्रेरित होकर करता है दोस्तों। एक विशेष इच्छा है मन में कि मेरे को ये करना है, या कामना से प्रेरित होकर करता है दोस्तों। यहाँ सांसारिक और परलौकिक इच्छाएं दोनों हो सकती है दोस्तों। इसमें सांसारिक और परलौकिक दोनों इच्छाएं हो सकती है ना।
इसमें सांसारिक और परलौकिक इच्छाएं दोनों हो सकती है। अपने लाभ या हित के लिए मनुष्य की कोई भी इच्छा या कामना ही समस्त काम्य कर्मों की फल अभिप्रेरणा होता है दोस्तों, अभिप्रेरणा होता है। यहाँ क्या लिखा है, अपने लाभ या हित के लिए मनुष्य की कोई इच्छा या कामना ही समस्त काम्य कर्म की मूल अभिप्रेरणा होता है दोस्तों। काम्य कर्म का मतलब पूछेगा तो विशेष इच्छा या कामना से प्रेरित होकर। नेक्स्ट है निष्काम्य कर्म दोस्तों, वे है ये जिसे मनुष्य फल शक्ति रहित होकर करता है कि हमको फल मिले या ना मिले, है ना, फल शक्ति रहित होकर करता है दोस्तों। अर्थात जिन्हें करते हुए वह स्वयं के लिए किसी प्रकार का लाभ की इच्छा नहीं रखता, किसी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं रखता, केवल सामाजिक हित या लोक कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर फिर किए गए कर्म को ही निष्काम कर्म कहते हैं दोस्तों। कभी पूछा जा सकता है निष्काम कर्म, पूछा नी लग गया, नी का मतलब यहाँ पे है कि राहित ना होकर, यानी फल शक्ति राहित ना होकर, है ना, फल शक्ति राहित ना होकर अर्थात करते हुए स्वयं किसी प्रकार के लाभ की इच्छा ना रखने वाले कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। दो प्रकार के हैं, है ना, दो प्रकार के हैं फल आकांक्षा की दृष्टि से। फल आकांक्षा की दृष्टि से इच्छा और कामना पहला, दूसरा न लाभ की इच्छा ना होना, समझ में आया। अब तीसरा है फल प्राप्ति की दृष्टि से देखेंगे तो इस आधार पर मनुष्य के समस्त कार्यों को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो होता है यही वाला मैंने बताया था, इसी के तीन भागों विद्वान ने बताया है ना, तीन वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, तीसरा होता है संचीय मान कर्म। ये संचीय मान कर्म को ही एक और नाम था इसका क्रियामण कर्म, इसी का नाम था दोस्तों। तो देखो सबसे पहले संचित कर्म की बात करते हैं। संचित कर्म वो कर्म होते हैं दोस्तों, संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म, अगर हम शॉर्ट में बोले तो पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म माने जाते हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म माने जाते हैं। तो जिसे मनुष्य पूर्व जन्म में कर चुका है, जिसे मनुष्य पूर्व जन्म में कर चुका है और जिसके फल की प्राप्ति अभी आरंभ नहीं हुई है, जिसके फल की प्राप्ति अभी आरंभ नहीं हुई है, कर्म सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार ईश्वर भक्ति द्वारा इस कर्मों के फल में मनोवांछित परिवर्तन संभव है दोस्तों। तो उन्होंने बताया कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं आप तो ये जो कर्म हमने पुनर्जन्म में कर चुके हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। ये बताया ईश्वर भक्ति या इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना, तो उस पुराने जो कर्म है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। ये बताया ईश्वर भक्ति के द्वारा ईश्वर से कामना के द्वारा कर्मों के फल को मनोवांछित परिवर्तन संभव है, कि मनोवांछित परिवर्तन हो सकता है पुराने कर्म के जो फल मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं पूर्व जन्म में कर्मों में जिन कामों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है ना, पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है उसे ही कहते हैं दोस्तों प्रारब्ध कर्म। वह कर्म जो मनुष्य पूर्व जन्म में कर चुका है, जिसका फल वह अभी भोग रहा है, पूर्व जन्म में कर चुका है, जिसका फल वो अभी भोग रहा है। संचित कर्म में से जितने कर्म फल भोगने पड़ते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों, यानी संचित कर्म में से जितने कर्म का फल भोगना पहले प्रारंभ हो गया है ना, उतने अंश को क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं पूर्व जन्म में कर्मों के जिन कर्मों का फल इस जन्म में हम भोगना पड़ता है वही कहलाते हैं दोस्तों, है ना, वही कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे था जिसका फल प्राप्ति आरंभ नहीं हुआ है, और यहाँ पे है भोग रहे हैं वाला है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहा गया है। तीसरा है संचीय मान कर्म, इसे ही बोलते हैं दोस्तों, संचीय मान कर्म को ही क्रियमाण कर्म भी कहा जाता है ना। इसका मतलब है व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म क्रियमाण कर्म कहलाता है। तो वे कर्म जो मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर रहा है, जिसका फल उसे भविष्य में प्राप्त होगा, उन्हीं कर्मों के द्वारा वह अपने भावी जीवन अथवा भाग्य का निर्धारण भी कर सकता है, वैसे कर्म को संचीय मन कर्म कहा गया है दोस्तों। ये तीनों याद रखना है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। संचित कर्म का पूछा तो पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का पूछा तो पूर्व जन्म में कर्मों के जिन कर्मों का फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ रहा है वाले कहलाते हैं। और संचयमान कर्म बोले तो जो वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा उसे कहा जाता है।
है ना, ये समझ में आ गया। ये था फल कर्म प्राप्ति की दृष्टि से। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन के अनुसार क्या बताया गया है। इसके अनुसार कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं मीमांसा दर्शन के अनुसार। एक होता है दोस्तों काम्य कर्म, एक क्या होता है काम्य कर्म, दूसरा होता है निषिद्ध कर्म, तीसरा होता है नित्य या नैमित्तिक कर्म, है ना। ये नित्य या नैमित्तिक उसी का नाम है। काम्य कर्म देखते हैं सबसे पहले। तो काम्य कर्म क्या होता है, तो वे कर्म जिन्हें मनुष्य किसी विशेष कामना या इच्छा से प्रेरित होकर करता है उसे काम्य कर्म कहते हैं। वे कर्म जो मनुष्य किसी विशेष कामना या इच्छा, कामना है दिल में, दिमाग में या मन में, या इच्छा से प्रेरित होकर करता है उसे काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म वे कर्म होते हैं जो अनर्थ या दुख उत्पन्न करते हैं दोस्तों, अनर्थ या दुख उत्पन्न करने वाले। इसी कारण वेदों में इन्हें करना वर्जित माना गया है। इसी कारण वेदों में इन कर्म को करना वर्जित माना गया है। दुख तथा नरक से बचने के लिए इन कर्मों का परित्याग आवश्यक है दोस्तों, यानी दुख से बचने के लिए। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा निषिद्ध कर्म में वैसे ही वाले आ जाएंगे, जैसे कि अगर अपन निगेटिव सोच रहे हैं दोस्तों तो उसका प्रभाव हमको शरीर के ऊपर देखने को मिलेगा, है ना। हम नकारात्मक, क्योंकि हमारे दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं दोस्तों, एक तो होता है सकारात्मक घोड़े और दूसरे होते हैं नकारात्मक घोड़े। जिस घोड़े को जितनी खुराक देंगे वो घोड़ा उतना तेज भागेगा दोस्तों। अगर अपन नकारात्मक घोड़े को खुराक देंगे या उसके बारे में ध्यान रहेगा बार बार, तो नकारात्मक घोड़ा आगे बढ़ेगा दोस्तों और भागेगा। सकारात्मक घोड़े को खुराक देंगे तो सकारात्मक घोड़ा बढ़ेगा और नकारात्मक वहीं खड़ा रहेगा। ऐसी है दोस्तों, है ना। मन की विचार, मन की जो भावनाएं, है ना, कार्य करने का तरीका है वो ऐसा है दोस्तों। तो यहाँ निषिद्ध कर्म वे कर्म जो अनर्थ या दुख उत्पन्न करते हैं, इसी कारण वेदों में उन्हें वर्जित माना गया है दोस्तों। दुख तथा नरक से बचने के लिए इन्हें कर्मों का परित्याग करना चाहिए, है ना, परित्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिदिन किए जाने वाला सांध्य वंदन, यानी सांध्य वंदन आदि नित्य कर्म है दोस्तों। जो प्रतिदिन हम करते हैं दोस्तों सांध्य वर्धन यानी वंदन कर्म, वो नित्य कर्म है। तथा विशिष्ट अवसरों पर किए जाने वाले श्राद्ध दान आदि कर्म जो होते हैं, श्रद्धा दान से जो कर्म करते हैं दोस्तों, विशिष्ट अवसरों पर किए जाने वाले श्रद्धा दान आदि कर्म जो है नैमित्तिक कर्म है दोस्तों। इसे मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। इससे मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो ये मीमांसा दर्शन के अनुसार 3 बताया गया, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और नित्य कर्म। ये तीनों के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये वाले बहुत ईजी है दोस्तों, बस एक बार आपको इसको थोड़ा सा अपने माइंड में सोच के करना है कि कौन सा कर्म में वर्तमान में करते हैं या करते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है। समझ में आ गया, है ना। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म। अब कर्म सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं। देखो कर्म सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं भी बताई गई है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए कम से कम 2 आधारभूत मान्यताएं विश्वास करना अनिवार्य है दोस्तों। कम से कम 2 आधारभूत मान्यताओं पर विश्वास करना अनिवार्य है। प्रथम आधारभूत मान्यता जो है यह है कि संपूर्ण विश्व कारण कार्य के नियम द्वारा ही चलता है। संपूर्ण विश्व जो है कारण और कार्य के नियम द्वारा ही चलता है। एक तो कारण यानी काम करना, है ना, काम या करना होता है इसका मतलब। दूसरा है यहाँ पे कार्य का मतलब होता है तो गतिविधि या फिर एनर्जी बोल सकते हैं अपन, एनर्जी, है ना, एनर्जी। तो संपूर्ण विश्व जो है कारण और कार्य के नियम द्वारा ही शासित होता है दोस्तों। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि कारण कार्य केवल भौतिक जगत की वस्तुओं पर ही नहीं अपितु मनुष्य के विचारों, देखो भौतिक जगत की वस्तुओं पर ही नहीं, मनुष्य के विचारों तथा कर्मों पर भी पूर्णतः लागू होता है। अपने विचारों और भौतिक जगत के और अपने विचारों पर भी लागू होता है दोस्तों। क्योंकि नकारात्मक सोचे अपन ने तो नकारात्मक चीज़ें ही अपने को वापस मिलेगी दोस्तों, वापस मिलेगी, नकारात्मक चीज़ें ही वापस मिलेगी दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो भी हम विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं दोस्तों, जो भी हम विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वही लौटकर हमारे पास वापस आता है, वही लौटकर हमारे पास वापस आता है ना। ना तो अच्छा कर्म से बच सकते हैं दोस्तों और ना ही बुरे कर्म से बच सकते हैं। तो हम इसको सुनिए, सिर्फ हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वही लौटकर हमारे पास वापस आता है दोस्तों, है ना, वापस आता है दोस्तों। तो ये ब्रह्मांड ही दोस्तों, ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है दोस्तों, ब्रह्मांड ही ईश्वर है। ईश्वर को हम जैसी चीज़ देंगे वो ओके कर देगा दोस्तों, ओके कर देगा, है ना। अगर अपन नकारात्मक देंगे तो नकारात्मक को ओके करेगा, सकारात्मक देंगे तो सकारात्मक को ओके करेगा। इसलिए हर समय सकारात्मक सोचिए दोस्तों। तो हम
जो भी हम इस विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वही लौटकर हमारे पास वापिस आता है दोस्तों, वही लौट कर हमारे पास वापिस आता है दोस्तों, है ना। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड का एल्गोरिदम और अपने हमारे विचारों का एल्गोरिदम भी उसी प्रकार का बना है दोस्तों, मन का एल्गोरिदम। जिस प्रकार के विचार हम इसको देते हैं उसी प्रकार के विचार हमारे पास लौट कर आते हैं, है ना, पूर्णतः लागू होता है। दूसरी अवधारणा मान्यता देखते हैं अपन, मनुष्य के संकल्प और स्वतंत्र में पूर्ण विश्वास इस सिद्धांत के समर्थन में, यानी मनुष्य के संकल्प और स्वतंत्र में पूर्ण विश्वास इस सिद्धांत को समर्थन। कर्म शब्द का प्रयोग ऐच्छिक कर्मों के अर्थ में ही होता है दोस्तों। कर्म शब्द का प्रयोग जो ऐच्छिक कर्म थे, ऐच्छिक कर्म के लिए ही होता है। ऐच्छिक का मतलब अपन ने पढ़े थे मनुष्य का जिस पर पूर्ण नियंत्रण होता है वो ऐच्छिक कर्म है ना, जिसके लिए संकल्प और स्वतंत्र को स्वीकार करना अनिवार्य है दोस्तों। संकल्प और स्वतंत्र को स्वीकार करना अनिवार्य है। यदि मनुष्य कर्म करे या ना करे के लिए स्वतंत्र नहीं है तो उसे अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता दोस्तों। इस प्रकार मानवीय संकल्प स्वतंत्र का विचार कर्म सिद्धांत का अनिवार्य मूल आधार है दोस्तों। अनिवार्य मूल्य आधार है, समझ में आ गया, मूल आधार है। प्रथम आधारभूत मान्यता और दूसरी आधारभूत मान्यता इस प्रकार की है, तो ये आपको समझ लेना है, एक बार देख लेना है ना। कर्म का आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कर्मवाद का आत्मा की अमरता। कर्मवाद में बताया गया दोस्तों आत्मा की अमरता के बारे में, और पुनर्जन्म के सिद्धांत संबंधित कुछ यहाँ पे दिए हुए। तो कर्म से संबंधित स्थानांतरण का सिद्धांत देखते हैं। तो पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फिर से जन्म लेना, परंतु विचारों के अनुसार इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या इस संसार में बार बार जन्म ग्रहण करना ही पुनर्जन्म का सिद्धांत कहलाता है। यह जन्म मरण के चक्कर यह जन्म और मरण का चक्कर मोक्ष प्राप्ति तक चलता है दोस्तों। यह जन्म और मरण का चक्कर जो है मोक्ष की प्राप्ति तक चलता है। अधिकांश भारतीय दर्शनों के विचारों में आत्मा अमर है बताया गया, आत्मा जो अमर है करके बताया गया। अतः मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा एक शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर ग्रहण कर लेती है। आत्मा एक शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा गया दोस्तों, इसे ही पुनर्जन्म कहा गया। अधिकांश विचारों का मानना है कि आत्मा अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म ग्रहण करती है ना, अपने कर्म अनुसार पुनर्जन्म ग्रहण करती है। अधिकांश दार्शनिक और कर्मवाद पुनर्जन्म का सिद्धांत और आत्मा की अमरता, इन तीनों सिद्धांत को एक ही साथ स्वीकार करते हैं दोस्तों, है ना। देखो ये तीन सिद्धांत जो है, कर्मवाद का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और आत्मा की अमरता का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ स्वीकार करते हैं दोस्तों। कर्म सिद्धांत की समस्याएं क्या है तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बातें लिखी हुई है। कर्म सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्य व अन्य प्राणी स्वयं अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही सुख और दुख भोगते हैं दोस्तों। शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही सुख और दुख भोगते हैं दोस्तों, भोग रहे हैं दोस्तों वर्तमान में। यदि कर्मवाद इस मान्यता को स्वीकार किया जाए तो मनुष्य की इस स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करना कर्मवाद के विरुद्ध व उसके प्रति अन्याय है दोस्तों। कर्मवाद के विरुद्ध और उसके प्रति अन्याय है। कर्म सिद्धांत जो है वो पारलौकिक का मतलब है दोस्तों परजन्म पारलौकिक जीवन को सांसारिक जीवन की तुलना से अधिक महत्व देता है दोस्तों, अधिक महत्व देता है। पारलौकिक जीवन को सांसारिक जीवन की तुलना से अधिक महत्व देता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक कल्याण में लग जाता है दोस्तों, और सांसारिक दायित्वों के प्रति उदासीन हो जाता है। कर्म सिद्धांत तीसरा देखते हैं। कर्म सिद्धांत में समाज के विद्यमान असमानताओं को तार्किक आधार मिलता है दोस्तों। इसके अनुसार इस जगत के कारण ही है, इसके अनुसार अपने कर्मों के कारण ही है। इस प्रकार के कर्म सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद समाज को विद्यमान असमानताओं को दूर करने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है दोस्तों, तो ये कुछ समस्याएं बताई गई है ना, 3 समस्याएं दी है, इसको आपको देखना है एक बार। अब कर्म का सिद्धांत का महत्व देख लेते हैं। कर्मशीलता ही समस्त प्राणियों को निर्जीव वस्तुओं को अलग करती है, संपूर्ण निर्जीव वस्तुओं को अलग करती कहा गया है। संपूर्ण जीवन मूल्यता कर्म पर ही आधारित होता है दोस्तों, संपूर्ण जीवन मूल्यता कर्म, है ना,
पर ही आधारित होता है। कर्म सिद्धांत मानव को नैतिक कर्तव्यों के पालन हेतु प्रेरित भी करता है। मानव को संतोष के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है दोस्तों कर्म, है ना। परहित के कार्यों को करने के लिए प्रेरणा भी देता है दोस्तों। सामाजिक जीवन में सुख व्यवस्था व संगठन स्थापित करने में सहायक होता है, सहायक सिद्ध हुआ है दोस्तों ये, है ना। तो महत्व अगर देखें अपन कर्म सिद्धांत का महत्व, तो कर्म के सिद्धांत का महत्व है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं दोस्तों, है ना। हम कर्म के सिद्धांत से, यानी कर्म के सिद्धांत के मुताबिक अच्छे कर्मों से जीवन में तरक्की होती है और बुरे कर्मों से पीछे पड़ाव होता है दोस्तों, पीछे पिछड़ जाते हैं। कर्म के सिद्धांत से जुड़े कारण और प्रभाव दोनों सिद्धांत हैं दोस्तों, बोल सकते हैं अपन, है ना। तो बस इतना ही याद रखना इससे वाले टॉपिक से, कर्म का सिद्धांत इतना ही है। हाँ, कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को न्याय की भावना को समझने में मदद भी करी दोस्तों, न्याय की भावना को समझने में मदद भी करी, है ना। आध्यात्मिक विकास और की ओर बढ़ने में मदद भी करी कर्म के सिद्धांत ने, है ना। तो बस अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित भी किया कर्म के सिद्धांत ने। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये कहा गया है दोस्तों, है ना। बस आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूँगा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, कर्म का सिद्धांत हमने डिस्कस किए। लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।